नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को दुख का ग्रह बोला गया है, पापी ग्रह बोला गया है। विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है शनि ग्रह। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव से डरने की इतनी आवश्यकता है नहीं जितना लोग डरते हैं। शनिदेव को नकारात्मक ग्रह समझा जाता है, माना जाता है। और वैसे जब शनिदेव खराब हों तो कुछ बुरे प्रभाव भी देते हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, जैसे कर्म वैसा फल। 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनि जब शानदार अवस्था में हो आपकी जन्म कुंडली में या गोचर अवस्था में या वर्ष फल की कुंडली में, तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, और बुरी स्थिति में हो तो आदमी एक एक पैसे के लिए तरसता है। व्यक्ति गरीबी से अमीरी की तरफ भी जाता है शनि की दशा महादशा में, और व्यक्ति अमीरी से गरीबी की तरफ भी आता है। ये सब कुछ तय होगा आपके कर्मों के ऊपर। कर्मों का हिसाब किताब करते हैं न्यायाधीश शनि। शनिदेव धनवान भी बनाते हैं, शनिदेव पीड़ा भी देते हैं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनि की दशा महादशा में लोग बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। शनि की 7.5 भी आती है, ढैया भी आती है। तो अब हम जानते हैं कि शनि जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। मेष से मीन तक जब शनि बैठेंगे अलग अलग राशियों में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, तो शनि का क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर। और ये बहुत कुछ तय होगा इस रिजल्ट में कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, शनिदेव किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, शनिदेव के साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, किस ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि किस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा परिणामों के ऊपर। शनिदेव कितने बली हैं, कितने निर्बल हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों में शनि के प्रभावों का, जो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे होंगे। अब शनिदेव को खुश करने के लिए क्या किया जाता है। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सबसे सरल और अचूक उपाय है। इसके अलावा ये एक आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, रुद्राक्ष का लॉकेट, इसको भी आप पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष है, चांदी में बढ़ा हुआ है, नेपाली प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। 22 से 23 mm का होगा, विद सर्टिफिकेट होगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और 3700 रुपये इसकी कीमत है, 3700 रुपये। आप इसे पहने और शनि के अशुभ प्रभावों से बचें और धन दौलत भी कमा सकते हैं। और सबसे सिंपल उपाय मैंने बताया, हनुमान जी की उपासना और अपने कर्मों को सही रखना। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव देंगे। एक एक राशि की हम चर्चा करेंगे। और ये जो रुद्राक्ष का लॉकेट है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोड लिखना होगा L31, या दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। मीन राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। ऐसा जातक जिसका भी शनि मीन राशि में बैठा हो, ऐसा इंसान चतुर, चालाक, उत्साही, विनम्र, सुखी, विश्वासी, पत्नी से युक्त, पति से अच्छे पति पत्नी से युक्त, धनी, दूसरों की सहायता करने वाला जातक का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। अच्छा आचरण होगा, मीठे शब्दों में बात करेगा। एक लगेगा कि किसी अच्छे इंसान से आप बात कर रहे हैं। अपने गुणों से, अपने विवेक से आपको प्रभावित करेगा। आपको लगेगा कि ये इंसान है, वाह वाह क्या बढ़िया इंसान है। और प्रसिद्ध होगा, धनवान होगा, पढ़ाई लिखाई में आगे होगा, दान देने वाला होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा, कला प्रिय होगा। ऐसे लोग शिल्प, कला, कुछ मूर्ति बनाना, ये सब चीज़ें करने में बहुत माहिर होते हैं। बहुत अच्छा दिमाग होता है ऐसे लोगों के पास। कहते कलाकार, मतलब आपने कई बार जैसे सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि चावल के दाने में पूरी हनुमान चालीसा लिख दी, चावल के दाने पे शिवलिंग बना दिया, चावल के दाने पर जय श्री राम लिख दिया, है ना। या आप लोग देखते होंगे समुद्र के किनारे रेत में
रेत से कितनी अच्छी अच्छी आकृतियाँ बन जाती हैं। कई लोग आपने देखा होगा टैलेंटेड होते हैं, आँख में पट्टी बांधी और किसी हाथ में पेंसिल और ब्रश दिया, क्या अच्छी चीज़ बना दी, कोई फोटो बना दी। ऐसे चीज़ों में ये लोग माहिर होते हैं। किसी गांव घर के प्रमुख प्रधान होते हैं, शांत होते हैं, धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, नियम कानून बनाकर सही चीज़ें कर कर ये लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति हीरे के व्यापारी होते हैं, हीरो को बना तराशने वाले, हीरो से संबंधित व्यापार करते हैं। रत्न रत्न जो होते हैं ना, जो हम लोग जैसे अंगूठियाँ पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, इनके पारखी होते हैं, यानी रत्न विशेषज्ञ होते हैं। आधुनिक दुनिया में जिएंगे, ऐसे लोगों की उम्र 70 साल की होगी लेकिन दिल जवान होगा। जो वर्तमान में चल रहा है वो सब काम करेंगे, जिंदा दिल होते हैं, ऊंचे पदों पे बैठते हैं, छोटी मोटी नौकरी छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। अब जो इंसान हीरो का पारखी हो वो सड़क पर बैठ कर पत्थर थोड़ा ना बीनेगा, वो तो बड़ा काम करेगा। मीन का शनि वही फल देगा जो धनु राशि का शनि फल देता है। तो आप धनु राशि में जो शनि बैठे हैं उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ शनि देव स्वभाव जली और समराशि में है और नीच की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जातक में मीन के स्वामी बृहस्पति की कुछ विशेषताएं आएंगी। शनि के साथ बृहस्पति का संबंध बनेगा क्योंकि मीन राशि में है। तो नीति निर्धारण अच्छी क्या कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और अच्छी योजनाएं बनाएगा और कुशल और अच्छी योजनाएं बनाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, हीरो की जांच में सक्षम, यानी कि पारखी होगा। ऐसा व्यक्ति सोच समझ कर व्यक्ति का चुनाव करेगा, उसको पता होगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या दम है क्या नहीं है। तकनीकी रूप से कुशल होगा, यानी व्यक्ति के गुणों को समझने वाला होगा, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे पे हाथ नहीं रखेगा। वो जो भी चीज़ अपने लिए चुनेगा वो हीरे जैसी बढ़िया और शानदार और लाभ देने वाली होगी। तो अगर आप कभी शनि मीन राशि में हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है और आप हीरे के पारखी होंगे, एक शानदार इंसान होंगे। वही चुनेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर शनि की स्थिति खराब नहीं है तो लाभ ही लाभ है। अब ये भी तय करेगा कि शनि किस भाव में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किस ग्रह की वो देख रहे हैं, कौन सा ग्रह उनको देख रहा है, इस पर भी निर्भर करेगा कि आपको क्या प्रभाव मिलेंगे। बाकी उपाय वगैरह करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और सही और सटीक उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआती वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या उपाय कर सकते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। केसर का टीका भी लगा सकते हैं और विशेष उपाय जो आपकी कुंडली के हिसाब से होंगे वो तो आपकी जन्म कुंडली की जांच करने के बाद ही बताए जा सकते हैं। ओवरऑल ऐसा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ अगर शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं तो आपका मंगल ही मंगल हो और आपको शुभ लाभ प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार।